नमस्ते। आज हम मार्टिन मीडोज की एक बहुत ही दिलचस्प किताब 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन की समीक्षा को समझने वाले हैं और देखेंगे कि क्या ये किताब सच में सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आदतें तो बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें लंबे समय तक टिका नहीं पाते। असल में अपने गोल्स पर टिके रहना ये हम में से कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम एक ऐसी ही किताब के रिव्यू को समझने वाले हैं जो दावा करती है कि वो इसमें मदद कर सकती है, वो भी एक एक दिन करके। चलिए 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन की इस समीक्षा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसके हिसाब से यह किताब कितनी कारगर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस किताब का असल कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये किताब 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें कोई लंबे लंबे चैप्टर नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे रोज के लेसन हैं जो फोकस, कंसिस्टेंसी और मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए हैं। और सबसे अच्छी बात, हर लेसन को पढ़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है, मतलब रिव्यू के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो रिव्यू में ना इसकी कामयाबी के पीछे 3 खास वजह बताई गई हैं। पहली, इसके रोज के छोटे छोटे लेसन। दूसरी, ये कि ये थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बातों पर जोर देती है। और तीसरी, इसका पूरा फोकस कंसिस्टेंसी बनाने पर है। तो पहली ताकत है इसका डेली लेसन वाला फॉर्मेट। ये इसे फॉलो करना बहुत बहुत ही आसान बना देता है। सोचिए, हर दिन प्रोडक्टिविटी, मेंटल टफनेस या फिर बहाने कैसे खत्म करें, ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स पर एक छोटा सा लेसन। इससे होता ये है कि इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं दूसरी खासियत पर। देखिए, ये किताब सिर्फ किताबी बातें नहीं करती। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि मोटिवेटेड रहो, नहीं, ये असल जिंदगी के उदाहरण देती है और ऐसे सिंपल एक्शन बताती हैं जिन्हें कोई भी तुरंत अपना सकता है। जैसे कि किसी बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में कैसे बांटा जाए, एकदम प्रैक्टिकल सलाह। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये किताब लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाने पर फोकस करती है। मतलब उन दिनों में भी डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें जब बिल्कुल भी मोटिवेशन महसूस न हो रहा हो। ये इम्पल्स कंट्रोल करने से लेकर एक विनर की तरह सोचने तक में मदद करती है। अच्छा, अब हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती है ना, तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए रिव्यू में उन बातों का भी जिक्र है जहां ये किताब थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। तो देखिए, पहली बात तो ये कि 365 दिनों के स्ट्रक्चर की वजह से कुछ लेसन्स थोड़े रिपीटेटिव लग सकते हैं। दूसरा, ये किताब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक गहराई में नहीं जाती। इसका फोकस प्रैक्टिकल होने पर ज़्यादा है। और सबसे ज़रूरी, ये किताब तभी सबसे अच्छा काम करती है जब इसे रोज़ पढ़ा जाए, ना कि एक ही बार में पूरा ख़त्म कर दिया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि ये किताब आखिर है किसके लिए। सीधा सा जवाब है, ये उन सभी के लिए है जो अपना सेल्फ कंट्रोल सुधारना चाहते हैं, डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, टाल मटोल की आदत छोड़ना चाहते हैं और कुल मिलाकर एक मजबूत माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं। खासतौर पर रिव्यू में इसका जिक्र स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया गया है। असल में ये हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और जिनके काम में हाई लेवल के सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। रिव्यूअर का आखिरी फैसला क्या है? तो इस किताब को मिली है 10 में से 8.7 की शानदार रेटिंग। जी हाँ, इसे हाईली रेकमेंडेड यानी कि अत्यधिक अनुशंसित माना गया है। और रिव्यू का ये एक कोट मुझे लगता है पूरी किताब को बहुत अच्छे से समराइज करता है। छोटी, असरदार और प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन और माइंडसेट को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन रोज का साथी। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे अगर रोज़ किया जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों की कितनी ज़्यादा ताकत होती है।